वेलकम टू T18 अकेडमी। आज है 6 मई। 6 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस लोगों में अस्थमा के प्रति जागरूकता और जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार के विश्व अस्थमा दिवस का थीम एनफ अस्थमा डेथ है। हाल ही में नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हाल ही में नौसेना ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। समुद्र सेतु जिसका मतलब होता है समुद्री पुल। इसमें भारतीय नौसेना ने समुद्री जहाज, जलस्रवा और मगर को इस ऑपरेशन में लगाया है। भारतीय नौसेना 8 मई से ये बचाव अभियान शुरू करेगी, जिसमें नौसेना की जहाज से लाए जाने वाले व्यक्तियों को केरल के कोच्चि शहर में उतारा जाएगा। भारतीय नौसेना का स्थापना 1612 में हुआ था। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह इस समय नौसेना के चीफ हैं। हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत की बिजली खपत कितने प्रतिशत तक गिर गई है? तो हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में बिजली की खपत लगभग 19% तक गिर गई है। शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा विकसित एक डेटा ट्रैकर के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत की बिजली की खपत लगभग 19% 18.72% गिर गई है। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया है। थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। इसे मनाया किसके द्वारा जाता है? WHO के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? टेड्रोस एधनोम। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लास क्रिकेटर को 25 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डूरंड लाइन। इंडिया और चीन को मैकमोहन लाइन। यूनाइटेड स्टेट और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन 49th पैरेलल लाइन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन 38th पैरेलल लाइन। हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो अपने प्रेजेंट टाइम के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च की है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वें वर्षगांठ पे लॉन्च किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वें वर्षगांठ पे लॉन्च किया गया है। हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील में भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वह एक जज न्यायमूर्ति थे। हाल ही में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए रूस ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो रूस इज द राइट आंसर। हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट फेसबुक ने शुरू किया है। आई फॉर इंडिया कंसर्ट फेसबुक ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अगर कोई आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। सज़ा 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हाल ही में 2020 पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मुख्तार खान, दार यासीन, चुन्नी आनंद को
पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। जो लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कौन देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट वीडियो का आंसर, हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में 3 और चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। पहला, टेरिकोटा। टेरिकोटा गोरखपुर। टेरिकोटा क्या होता है? दोमट मिट्टी से बनाए गए सजावट को टेरिकोटा कहते हैं। टेरिकोटा गोरखपुर को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। और हाल ही में किदलई मिठाई, तमिलनाडु की किदलई मिठाई को भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जब किसी जगह पर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया है? आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और विजिट करके आप वहां से पीडीएफ एवं टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए T18 अकेडमी चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।